नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। और आज के एडिशन में आपका अभिनंदन है। इस हफ्ते सियासत में अलग रंग देखने को मिला। चुनाव आयोग से लेकर संविधान की रक्षा पर खूब पॉलिटिक्स सियासत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाए गए हैं। तो आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस मनाया और अभी तक मना रही है और कहा देश पर इमरजेंसी का कलंक लगाने वाले लोकतंत्र पर ज्ञान देने की दुकान अब बंद करें। तो कांग्रेस का कहना है कि लोग अब आपातकाल को भूल चुके हैं, यानी जो आपातकाल में हुआ तो हुआ, और बीजेपी संविधान बचाओ यात्रा से घबरा गई है, इसलिए बेवजह सियासत कर रही है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच वीकेंड का सबसे जोरदार कार्यक्रम हाजिर है आपके सामने। संविधान के नाम पर फिर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। संघ सहकारवाह हस्ताक्षर होस बोले के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, तो क्या वो रहनी चाहिए? प्रस्तावना में ये विचार होना चाहिए। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। सेक्युलर और सोशल शब्द तो डॉक्टर अंबेडकर, अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए? भारत का संविधान सोशलिज्म और गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है, तो क्या उसे समाप्त करके अब गोडसे का सिद्धांत लाया जाए? इसके बाद आरएसएस ने एक और बड़ा ऐलान किया। अपने शताब्दी वर्ष समारोह के लिए देश भर में 1500 से 1600 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इस बीच आपातकाल पर कांग्रेस ने अब तक का सबसे अजीबोगरीब स्टैंड लिया है। जिस नेता ने, जिस पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के माध्यम से इमरजेंसी लगाई थी, संविधान के माध्यम से इमरजेंसी हटाई, 353 सीटें लेकर वही पार्टी, वही नेता फिर से आई। संविधान की धाराओं का उपयोग कर ही संविधान की हत्या का काम किया। ये सब हुआ और क्यों हुआ? ये एक परिवार के कारण। जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आई। उधर महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों वाले आरोपों की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो चुनाव आयोग ने 12 जून को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने राहुल गांधी के आरोपों पर 24 दिसंबर 2024 को भी चिट्ठी लिखी थी। आपके राहुल गांधी के पास कुछ सवाल या मुद्दे हैं तो सीधे हमें लिखें या फिर चुनाव आयोग में आकर मिले। कांग्रेस के ईगल ग्रुप यानी कि एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स ऑफ एक्सपर्ट ने चुनाव आयोग को जवाबी चिट्ठी लिखकर पुराने आरोप दोहराए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस चिट्ठी पर आपत्ति जाहिर की है। चुनाव आयोग की आपत्ति इस बात से है कि चिट्ठी पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची की पीडीएफ कॉपी पहले ही कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधियों को दी गई है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि जब तक विपक्षी नेता या कांग्रेस अध्यक्ष की आधिकारिक चिट्ठी नहीं मिलेगी या कोई मिलने नहीं आएगा, तब तक ये साफ नहीं होगा कि असली मांग क्या है। कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को हार के हैंगओवर से बाहर निकलना चाहिए। सवाल है कि क्या सियासत के लिए देश हित की अनदेखी हो रही है? तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है तमाम मेहमानों का। डॉक्टर अजय लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, सोमनाथ भारती, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए, वरिष्ठ वकील, आपका अभिनंदन है। आम आदमी पार्टी के नेता अमीत जमाई,
विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, मेरे साथ दीपक झा हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रहे हैं मिश्रा साहब, सत्यप्रकाश मिश्रा। जोरदार तालियों से आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन का अभिनंदन है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है। और अब रैपिड फायर राउंड की बारी है और मैं शुरुआत करता हूं अजय आलोक आपसे। संविधान का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी? नो, आपका तीनों आंसर आपके गलत है। इस देश की जनता। जी अच्छा, विपक्ष की सरकार के कोई एक शानदार काम आपको दिखाई देता है? विपक्ष, पूरे देश में विपक्ष की जहां भी सरकार है। उड़ीसा में नवीन बाबू को हम लोग याद करते हैं उनके अच्छे कामों के लिए। हमारे मतलब आप चाहते हैं कि उड़ीसा में आपकी सरकार चली जाए, नवीन बाबू वापस आ जाए? आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही जितना नवीन बाबू करते हैं? हम लोग उनको आदर्श मान के उनसे भी अच्छा काम करेंगे उड़ीसा में। ओके ओके ओके, चलिए। अच्छा दीपक झा, अब आपकी बारी है। संविधान का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? बॉम्बे हाई कोर्ट या चुनाव आयोग? सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता। हाँ, वो हमारी कोर्ट ही हो गया कांग्रेस ना, पार्टी। तो कोर्ट की बात तो मानिए। उसने महाराष्ट्र में बोला कोई गड़बड़ नहीं था, ये हंसने वाली बात आप कर रहे हैं, ये कोर्ट ने बोला है। अच्छा, जहां कांग्रेस जीती वहां वोटर सही या वहां भी वोटर गड़बड़? हम हर जगह की वोटर लिस्ट को जांच करवाना चाहते हैं, चाहे हारे चाहे जीते। एक लाइन में जवाब देना है महाराज। हर जगह की। जहां कांग्रेस जीती वहां वोटर सही या गड़बड़? हर जगह गड़बड़ है, हर जगह गलत हर जगह गड़बड़ है। वोटर ही गड़बड़ है भाई, आप ही लोग गड़बड़ है। वोटर ही गड़बड़ है, आप ही लोग। देश की जनता गड़बड़ हो गई है। चलिए खत्म। अब मैं आता हूं, अब जाता हूं अमीर जमाई पे, जहां आपका 100% वोटर है और आप 200% अरे एक सेकंड, अमीर जमाई बढ़ा देते हो। और किसका जनाधार ज्यादा है? राहुल गांधी का, राष्ट्रीय पार्टी वाले राहुल गांधी का, या क्षेत्रीय पार्टी वाले अखिलेश जी का? देखिए, ये सवाल ही गलत है। क्यों गलत है? जनाधार किसका ज्यादा है? कि नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है दिन ब दिन नीचे जा रहा है, लेकिन तब भी वो 3 राज्य जीत गए हैं। दिन ब दिन नहीं, 37 सीटें लोकसभा। अरे मैंने राहुल जी और अखिलेश पे पूछा, आप मोदी जी के ग्राफ पे आ गए। हमारे नेता, आप मानते हैं मोदी जी का जनाधार ज्यादा है? नरेंद्र मोदी नीचे जा रहे हैं और 2027 में ग्राफ है, जो ग्राफ है सर, रैपिड फायर को नीचे ले जाने में अमीक भाई, सबसे ऊपर। अमीक भाई, रैपिड फायर राउंड की एक गरिमा होती है, कम से कम एक लाइन में तो जवाब देते आप। मैं फिर सवाल पूछता हूं, किसका जनाधार ज्यादा है, राहुल गांधी का या अखिलेश यादव का? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो जनाधार है वो समाजवादियों का। चलिए, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जरूरी या मजबूरी? हम लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए चुनाव लड़ेंगे और 27 में योगी आदित्यनाथ जी का सुपड़ा। ओके 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 ओके, सोमनाथ भारती, जनता की नजरों में कौन ज्यादा ईमानदार है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल, ऑफ कोर्स। अच्छा, मुश्किल प्रतिद्वंदी कौन है, मोदी या राहुल गांधी? देखिए, दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये कोई मानेगा नहीं। और ऐसा है एक को चुनिए ना, रैपिड फायर राउंड है। मैंने क्या दिया, दोनों मिले हुए हैं। मोदी ज्यादा मुश्किल प्रतिद्वंदी है, राहुल गांधी मिले हुए हैं। ओके, विवेक श्रीवास्तव, रक्षा मंत्री का जो एससीओ में संदेश है वो किसके लिए सबक है? चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए या लेफ्ट के लिए? नहीं, लेफ्ट के लिए क्यों सबक होगा? वो सबक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट के लिए क्यों सबक होगा? लेफ्ट के लिए कोई सबक नहीं है, और जो सबक था वो नरेंद्र सरेंडर राहुल गांधी दे चुके हैं। ओके, सियासत का 360 डिग्री। तो सियासत का 360 डिग्री जब मैं शुरू करता हूं तो अजय लोग आप सामने आते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी भी 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री ऐसे घूमती है, अजीत पवार को गठबंधन में लेती है, और जब बीजेपी पे संविधान की हत्या का आरोप लगता है तो बीजेपी इमरजेंसी चिल्लाती है। देखिए, सबसे पहले अमित जी, जहां तक घूमने की बात रही तो पृथ्वी घूम रही है, तो बाकी लोग का क्या घूमना है? जब पृथ्वी घूम रही है तो हम सब घूम रहे हैं। और जहां तक रहा कांग्रेस की बात और संविधान की हत्या की बात, तो मैं एक बात राहुल गांधी के लिए कहता हूं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। हमारा कोई दोष नहीं है भाई, मति नहीं है, मति नहीं है। और जैसे जैसे मत देने वाले लोग हैं जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे थे, ये 3 मत देने वाले, एक नाम में राम लगा लेने से राक्षसी प्रवृत्ति खत्म नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। तो राम नाम वाले भी हैं, अच्छी अच्छी महिला भी हैं, तो जो मति दे रहे हैं ना, वो मति बिल्कुल मति गायब कर देती है। आप एक पर एक काम, आप तो कहते हैं कि राम के साथ, आप जयराम की बात कर रहे हैं, राम के साथ वाम भी है अब कांग्रेस के अंदर। वाम तो कब नहीं था कांग्रेस के साथ, आज हम लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। ये वाम
चाइनीज दलाल लोग जितने हैं, ये तो इमरजेंसी का सपोर्टर थे उस वक्त भी, आज भी हैं। कांग्रेस के पैर में अब इनकी एक खासियत हो गई है, पहले ये कांग्रेस के पैर में पड़े रहते थे, अब ये कांग्रेस के सर पे सवार हो चुके हैं, कांग्रेस के दिमाग में घुस चुके हैं। कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं है, वो आम कांग्रेस है। कांग्रेस का दिमाग वामपंथी चला रहे हैं, जिसको हम आज के डेट में वोक कहते हैं। वोक, ठीक है, वोक कहते हैं। ओके ओके, एक लाइन और बोलूंगा, एक लाइन बोल के खत्म करते हैं। आपके 10 सेकंड है। और कोर्ट ने कहा कि हमारा समय खराब करने के लिए आते हैं, लेकिन थेथर का पेड़ होता है ना, 10 लाठी मारिए कोई असर नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके, महाराष्ट्र कोर्ट से बिहार में थेथर किसको कहते हैं? बिहार में सबसे बड़े थेथर है ना, कांग्रेस पार्टी थेथर है, राजद थेथर है, परिवारवाद को मानेंगे आज इमरजेंसी की देन है आपकी राय में। लेकिन देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो चुनाव आयोग वाला आपका नैरेटिव था, इसको ध्वस्त कर दिया। उसने बोला कोई प्रूफ नहीं है, फर्जी अनर्गल आरोप लेकर आप लोग आ जाते हैं, और उन्हें खारिज कर दी याचिका, सुनने लायक नहीं समझी। सोचिए ये कितना बड़ा झटका है आप लोगों को। लेकिन फिर भी अब बीजेपी कह रही है आप थेथर हैं, समझते हैं ना थेथर का मतलब? अमीश जी, जनता सब समझती है, जनार्दन रूपी जनता है, इनसे बड़ा यहाँ कोई विद्वान और कोई जज नहीं है। इनको तो हम सब भी प्रणाम करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। इनके पार्टी में आपातकाल लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल से पार्टी के ऊपर कुंडी मार के बैठा हुआ है, उसको बदल नहीं पा रहे हैं। जेपी नड्डा जी को मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल जेपी नड्डा जी की देखिए मजबूती, ये लोग हटा नहीं पा रहे हैं, दम लगा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, नहीं हटा पा रहे हैं। बात यह है, मैं कहूंगा जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति विधाना। भाजपा में इतनी कुमति हो चुकी है, आज देश आपदाओं से घिरा हुआ है। शास्त्रों में कहा है राजा कालस्य कारणम, राजा का जैसा भाग्य होता है देश की जनता वैसे बनती है। नरेंद्र मोदी जी ने, याद होगा आप लोगों को, बंगाल में कहा था 2014 में कि मैं आ गया हूं, मेरे भाग्य से दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। आपका भाग्य बदला क्या? हमारा भाग्य बदला क्या? आज आपदाएं आ रही हैं। आप कह रहे हैं मोदी का आ रही है। सुनिए एक मिनट अमीश भाई, बोलने दीजिए। देश में इतनी बड़ी कोविड बीमारी महामारी आ गई, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, जहाज क्रैश हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, ट्रेन पे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का भाग्य है ना, देश को चमका रहा है। लोग मरे तो मरे, एक है ना कि हम घूमते हैं 360 डिग्री पृथ्वी की तरह, तो एक घूमते हैं, जुमलेबाज है, बयान बदलते हैं, सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, इन पे भरोसा मत करिए। अच्छा, मैं आपने 1 मिनट से ज्यादा वक्त लिया, आपने बोला मोदी का भाग्य खराब है जी। मोदी पिछले 25 साल से कोई चुनाव अपना हारे नहीं है, मोदी का भाग्य खराब है। और राहुल जी का भाग्य कैसा है? फिर देखिए, जवाब दीजिए इस बात का। मोदी का भाग्य खराब है। राहुल जी का मत बोलिए, राहुल जी का भाग्य बहुत अच्छा है, ऐसे रहना चाहिए अगले 25 साल तक। भाग्य नरेंद्र मोदी, राहुल जी का भाग्य अगले 25 साल तक ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? क्या मेरा भाग्य मोदी का भाग्य खराब लग रहा है आपको? वो राजा है, सवाल नहीं सहता, वो राजा है, सवाल नहीं सहता, बस चापलूसी और जयकारा करवाता है। बिल्कुल, कलम चलाओ, सवाल करो तो कहता है गद्दार, चुप रहो और बन जाओ दरबारी। ओके ओके, दरबारी लोग हैं। ओके ओके, अजय लोग आप दरबारी लोग हैं। दिक्कत क्या है? और भाग्य खराब है मोदी जी का। मैं कांग्रेस का भाग्य खराब है, कांग्रेस एक नहीं, देश का भाग्य बिल्कुल खराब नहीं है, बर्दाश्त कर रहा है। ये 140 करोड़ लोगों का समर्थवान देश है। इस देश के, भारत के भाग्य के विधाता इस देश के युवा हैं, और उनका भाग्य उज्जवल है। देश का भाग्य खराब नहीं है। किसी का हो सकता है भाग्य खराब, किसी का भाग्य खराब हो सकता है। भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है, भारत का भाग्य खराब नहीं है। गलत बोला आपने ये। ओके अजय लोग, हमारे भाग्य खराब है भारत का। हमारे राष्ट्रीय गीत में लिखा हुआ है भारत भाग्य विधाता, जनगण मन में लिखा हुआ है भारत भाग्य विधाता। और ये कांग्रेस पार्टी जो 60 साल यहाँ पे राज कर चुकी है, वो कहते हैं, बीच में नहीं, वो कहते हैं कि भारत का भाग्य खराब है। ये मोदी से असीम जलन, ईर्ष्या, द्वेष का नतीजा है। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कह देता हूं आपको, कांग्रेस बदल चुकी है। कांग्रेस जो पार्टी थी 60 साल में, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने राज किया, देश को बहुत कुछ दिया। जी। हर प्रधानमंत्री का योगदान है, मना नहीं करता हूं, लेकिन आज कांग्रेस वो नहीं है। आज कांग्रेस है गैंडी कांग्रेस, गैंडी कांग्रेस। और इस गैंडी कांग्रेस के जितने इटालियन पिज्जा के चमचे हैं, वो इसी तरह की भाषा बोलता है जो आपके टीवी पे दिख रहा है। ये देश को कोसते हैं, सेना को कोसते हैं, इस देश के भविष्य को कोसते हैं, इस देश के भाग्य को कोसते हैं, इस देश की प्रगति को कोसते हैं। अरे 11th फ्रेजाइल इकोनॉमी से आज हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देश का भाग्य करते करते आप भारत के भाग्य को खराब कैसे बोल दिया आपने? जवाब इस बात के ऊपर 40 सेकंड। देन सोमनाथ भारती जी। नफरत की चादर ओढ़ के खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, महंगाई बेरोजगारी से मुंह मोड़ के मंदिर मस्जिद पे लड़वाते हैं।
तो इनको हम नेता कहेंगे, ये हमारा भाग्य बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का बयान है कि नहीं बयान है? आप बताइए। उन्होंने कहा था कि मेरे भाग्य से मस्जिद पे लड़ाई हुई, राम मंदिर बना लड़ाई हुई, ये नहीं बनाने दे रहे इनको थे। चुप कराइए। राम मंदिर ये नहीं बनाने दे रहे थे। राम मंदिर बनने पे लड़ाई हुआ। अमीश भाई चुप किस कराइए। मस्जिद को तोड़ी गई है जिसके लिए अमीश लड़ाई भाई, हुई है? आप बताइए सदा जरा, झूठ बोलते हैं ये। देश के युवा को, इस देश की जनता को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। महंगाई से मुक्ति चाहिए। सस्ता सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन वो निकला सस्ता सरेंडर। कर दिया सरेंडर। कौन सरेंडर निकला? अरे जो भी निकला, आप देखिए, देश की जनता समझदार है। ओके ओके ओके, सरेंडर करने वाला सत्यप्रकाश मिश्रा नहीं देगा। भारत का भाग्य खराब है। भारत माता और भारत के सभी सपूतों का भाग्य बहुत उज्जवल है। आज भारत दुनिया में चांद तक तिरंगा फहरा करके खड़ा है, तो भारत का भाग्य कैसे खराब है? हाँ, एक मामले में भारत माता को तकलीफ है कि मेरा जो विपक्ष का नेता है बड़ा नकारात्मक है, दिवा स्वप्न देखता है, झूठ बोलता है, कभी महाराष्ट्र पे झूठ बोलता है, कभी वायनाड पे झूठ बोलता है, फिर अमेठी में झूठ बोलता है। तो झूठा गांधी नाम पड़ जाएगा, इतना झूठ उन्होंने बोला है संविधान उठा उठा के हाथ में। तो संविधान को लेकर चलने वाले लोग यदि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर फटकार लगाई है। तो इस मामले में मैं मानता हूं कि भारत माता थोड़ी तकलीफ में होगी कि ऐसा विपक्ष का नेता कहां से पैदा हो गया जिसने भारत को कहा कि इस स्टेट के खिलाफ लड़ना है। ये उनका एक बयान था। नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं 11 सालों से, उनको ये पचा नहीं पा रहे। इन्होंने बार बार राजा कहा, वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, वो सेवा की भाव से कहते हैं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो इनको लगता कि भारत वही है। सवाल यह है, चूंकि इनकी आदत हो चुकी थी इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, उस गर्भ से निकले हैं इनकी सोच पूरी की पूरी। सवाल यह है, अभी आता हूं महंगाई बेरोजगारी मान लेते हैं। इनके समय की जो महंगाई दर है उसको बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमने जो एनडीए की सरकार रही, दुनिया महंगाई दरों में ग्रसित थी, लेकिन भारत ने अपनी महंगाई दर को कम की। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के खाते तक पैसा पहुंचाने की योजना शुरू हुई। आप कभी सुने हैं कि सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा गरीबों को? 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने देश की ऐसी हालत करके रखी थी कि गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। सवाल ये था। अब मैं आता हूं इमरजेंसी पे। एक लाइन तो है, बोले एक लाइन है। सोमनाथ भारती, ये सवाल था कि क्या संवैधानिक शक्तियों का सर्वनाश किसने किया? 25 जून 1975 को आधी रात को इस देश के संविधान को बेजान किया गया। क्यों? क्योंकि सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, सारी पार्टियों को उठा के जेल में कर दिया गया, सारे नेता जेल में कर दिए गए। ये बताइए सोमनाथ भारती, सियासत 360 डिग्री है। भारत के भाग्य पे सवाल हो गया, मोदी जी के भाग्य पे सवाल हो गया, केजरीवाल जी का भाग्य कैसा चल रहा है? देखिए, मैं सारे साथियों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। जिस प्रकार से उस वक़्त इमरजेंसी के दौरान देश के अंदर जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो संवैधानिक संस्थाएं थीं, सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया था। जो 15 महीने का आपातकाल तब था, 11 साल का आपातकाल अब है। आप मुझे बताएं, अगर कोई चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालेगा, वो आपातकाल नहीं है क्या? डिप्टी सीएम को जेल में डालेगा, वो आपातकाल नहीं है क्या? क्या सांसदों को, झारखंड के सीएम को, दिल्ली के सीएम को जेल में डालेंगे? दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री, दिल्ली के चुनी सरकार के अधिकार खत्म करेंगे। किसकी कंप्लेंट पे डालेंगे? कांग्रेस की कंप्लेंट थी। मैं तो वही पे बात बोल रहा हूं आपको, उसी पे आ रहा था मैं जी। ये कांग्रेस और भाजपा की नोरा कुश्ती है, दोनों की दोस्ती आ रही है, दोनों के हाथ मिले हुए हैं। ये दोनों मिलकर के बीच में नहीं बोले, ये दोनों मिलकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इसी कारण से आम आदमी कांग्रेस और बीजेपी की दोस्ती दोनों पक्का वाला है। कैसे? आप देखिए ना, इसमें तो कोई यकीन नहीं। देखिए, आप सुनिए मेरी बात। 44 करोड़ का कैश में डोनेशन मिला कांग्रेस पार्टी को। मुझे बताइए, को हारने वाली पार्टी को कोई डोनेशन देता है? तो कांग्रेस, ये भाजपा ने डोनेशन दिलवाया कांग्रेस को। भैया, पंजाब में हरा दिया, गुजरात में हरा दिया, हमेशा हारने वाली पार्टी है। दिल्ली का चुनाव ऐसे लड़ो कि भाजपा को फायदा हो। आज पूरे देश में एक बात प्रसिद्ध हो गया है जी कि राहुल जी क्यों नहीं जेल जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हर तरह के करप्शन केसेस में, मतलब लूटा कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कह दी अपने जजमेंट्स के अंदर कि भाई क्या एलिगेशन लगाया तुमने केजरीवाल जी के खिलाफ, जो जेल भेजा?
तब जाकर के इनका मुंह बंद हुआ। मैं जानना चाहता हूं अमित जी, मैं कांग्रेस के मित्र यहां खड़े हैं, भाजपा के मित्र खड़े हैं, कि भाई सिर्फ चुनाव के भाषणों तक है कि राहुल जी करप्ट हैं, दामाद जी करप्ट हैं, जेल कब भेजोगे? जेल कब भेजोगे भाई? अब ये तो जेल भेज, ये कह रहे हैं, अरे एक सेकंड, वो कह रहे हैं राहुल जी को जेल भेजो, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजो। देखिए आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सुन के कि जो इनको जेल भेजना है कि राहुल जी को जेल भेजने वाली बात सुन के मजा आया। इनकी सुनिए तो, इन्होंने कहा कांग्रेस छोड़ने वाले तो नहीं है। अरे सुनिए, अरे दोनों की दोस्ती आ रही है। सुनिए, आज कांग्रेस तीसरे नंबर पे गुजरात में आई है। एक मिनट सुन लीजिए, गुजरात में 30 साल से भाजपा को रखने वाले ये लोग हैं। सुनिए तो सही, मोदी जी को भाजपा को रखने वाले 30 साल से सत्ता में कांग्रेस जिम्मेदार है। ओके सोमनाथ, कांग्रेस जिम्मेदार है। ओके ओके ओके। एक रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, जान न जाए निशाचर माया, काल इन्हें में कहीं कारण आया। तो रावण जो था ना, माता सीता का हरण करने साधु के भेष में आया था। तो आम आदमी पार्टी का जो आज आसुरी प्रवृत्ति है, आज यहाँ बेनकाब हो चुकी है। इनको किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ नहीं खड़े होना है, ये आज खुद में अपने आप को बेनकाब कर चुके हैं। अब इन पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बात बताइए, एक मिनट सुनिए, एक सेकंड, इतना अमीश भाई, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, अमीश भाई, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। जी जी जी, क्या कांग्रेस ने आवाज उठाई? अच्छा वो कह रहे राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने मोदी के साथ, एक सेकंड, राहुल गांधी ने मोदी के साथ साठगांठ कर ली है। ये तो अरविंद केजरीवाल ने पहले भी बोला था दिल्ली के चुनाव में, अभी भी सोमनाथ भारती बोल रहे हैं साठगांठ कर ली है राहुल गांधी ने मोदी के साथ, इसलिए वो जेल नहीं जा रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, झूठा आरोप लगा के वो लोग आए थे, आरोप लगा के, और खुद लाखों लोग बेघर हो रहे हैं। कांग्रेस सोमनाथ जी, एक सेकंड, 10 सेकंड चुप कराइए इनको। बात है कि आज देश उस महापुरुष को ढूंढ रहा है जिसके सहारे इन लोगों ने देश में झूठ का व्यापार फैलाया था। उस महापुरुष का नाम है अन्ना हजारे। कहां गए भाई? नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौन धारण कर चुके हैं, बीजेपी के राज्यों के खिलाफ मौन धारण कर चुके हैं। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जो देश की खातिर लड़ता है वो देश की खातिर लड़ेगा, जनता के लिए लड़े, हम स्वागत करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और भाजपा, मैं एक मौका, अच्छा 60 घंटे आपकी राहुल गांधी के साथ, हाँ बोलिए भाई साहब। अरविंद केजरीवाल कहाँ है आजकल? बिल्कुल है, कहाँ है? नजर आए किसी को? किसी को नजर आए? गुजरात में, ऐसा दिल्ली से भागे, गढ़ में, ऐसा दिल्ली से भागे, मोदी जी के गढ़ में से भागे, जैसे अरविंद केजरीवाल मोदी जी के गढ़ में जब खत्म होता है, मोदी जी के गढ़ क्या रहती है, वैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली से कोहरा क्या रहे हैं? अब गए पंजाब। अजय जी, पंजाब का टारगेट प्लेन लेके घूम रहे हैं, दिल्ली नहीं आ रहे डर के मारे। अजय जी सुनिए, क्या बकवास करेंगे? चोरों की फैक्ट्री है ये, माननीय अजय जी, चोरों की फैक्ट्री। जेल यात्रियों को बचा रहे हैं। देखिए वकील है ना सुप्रीम कोर्ट में, सारे चोरों को तो यही बचा रहे हैं अपनी पार्टी के, सारे लुटेरे को तो यही बचा रहे हैं। चलिए अब सोमनाथ भारती के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सवार हो गई है। 10 सेकंड में दे रहा हूं, बोलिए सोमनाथ जी। सुनिए, ऐसा है, मोदी जी के गढ़ में घुस, गुजरात में, आप गुजरात में वहां से सीट दुगनी मार्जिन से जीत के आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जीते तो सही भाई, सुनिए, और कांग्रेस कहां आई है? तीसरे नंबर पे कांग्रेस, वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है, और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उस सीट को आज तक नहीं जीती है। पहली बार 2007 के ये कांग्रेस इनका नूरा कुश्ती है कि मुसलमान भाईजान किसके साथ। लेकिन कांग्रेस का तीसरे नंबर पर आना, कांग्रेस का तीसरे नंबर पे आना गुजरात में बड़ी बात है। ओके, मैं विवेक आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अमीक जमई जवाब। ये 2025 में अलायंसेस के संदर्भ में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है आज? देखो 24 में देश के नंबर 3 पार्टी है समाजवादी पार्टी। जो अलायंस बना, नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो 14-25 का झूठ था, 2024 में उत्तर प्रदेश वालों ने भारतीय जनता पार्टी को पैदल कर दिया। वो प्रधानमंत्री जो 5 लाख के बहुमत से वाराणसी से जीतते थे, 1.5 लाख से बचे हैं। हमारे समाजवादी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है 2.5 लाख से जीत रहे हैं, 2 लाख से जीत रहे हैं, 4 लाख से जीत रहे हैं। यह दिखाता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने 2014 से जो झूठ बोला, क्या यह बात सही नहीं था? उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही मैं आऊंगा किसानों को उनकी फसलों का दाम मिलेगा, नहीं कहा था। उन्होंने हमको आपको राष्ट्रवाद के नाम पे यह नहीं बताया था कि मैं आऊंगा तो देश की सरहदों को महफूज करूंगा। कांग्रेस अलायंस करिएगा। सरहदों का जो महफूज की बात थी, क्या चाइना से जो जमीन कब्जा हुई, नरेंद्र मोदी का मुंह जो, अरे पर चाइना को जमीन दी किसने थी? खुला अमीक भाई, तो चाइना ने कब्जा किया, नरेंद्र मोदी चुप, क्योंकि सबसे बड़े इन्वेस्टर जो चाइना है वो गुजरात में है। 2 करोड़ नौकरी नहीं कहा था मेरे बड़े बुजुर्गों, सब लोग बैठे हो नौजवानों,
कहाँ है वो 2 करोड़ की नौकरी? निर्मला सीतारमण साहिबा ने भारत की संसद में कहा, कि हम 50 लाख से भी ज्यादा नौकरी सालाना नहीं दे पाए। तो झूठ कहाँ बोले? अजय आलोक 30 सेकंड। देखिए लगातार ये बात बोल रहे हैं बिना फैक्ट और फिगर्स के। मैं चैलेंज करता हूं, आपके लिए तानाशाही है देश के अंदर? नहीं तानाशाही नहीं है, क्या है? आता हूं, मैं तानाशाही पे भी आऊंगा। पहले तो एम्प्लॉयमेंट दिन रात आप मोदी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं और तानाशाही है। ये प्रोग्राम आप इसलिए कर पा रहे हैं 2014 कि समाजवादी नेताओं ने कुर्बानी दी थी, इसलिए आज आप प्रेस की स्वतंत्रता को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। परिवारवादी हम बोल पा रहे हैं देते हैं। ये समाजवादियों की देन है। अरे एक मिनट समाजवादियों की देन है। से लेके अभी तक ईपीएफओ का डेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी, समाजवादियों की ये देन है, लेकिन करंट समाजवादी पार्टी की ये देन नहीं है ना। वो समाजवादी पार्टी वैसी है, समाजवादी पार्टी थे जो परिवारवाद के खिलाफ समाजवादियों की वजह से लोहिया थे। ईपीएफओ का डेटा निकाल के देख लीजिए, 27 करोड़ 54 लाख आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये उन्हीं को होता है जिसका जॉब मिल चुका है। रोजगार बोला 10 साल रोजगार। भारत की एक मिनट, ईपीएफओ का डेटा निकालिए जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार, 11 साल के लीजिएगा तो 22 करोड़ थे, 27 करोड़ ईपीएफओ में आ गए। नंबर 1, बेरोजगार जरूर हुए, मैं मानता हूं, और मुझे बहुत फक्र है कि बेरोजगार हुए। अखिलेश यादव को 17 से बेरोजगार कर दिया, कांग्रेस पार्टी को 14 से बेरोजगार कर दिया, और करते रहेंगे आम आदमी पार्टी को 2024 में बेरोजगार कर दिया, करते रहेंगे ऐसी बेरोजगारी। इन सब चोर डकैत को बेरोजगार करना जरूरी है देश के लिए, और मोदी जब तक रहेगा ना ऐसे ऐसे चोर डकैत बेरोजगार होंगे। मैं बोलना चाहता हूं, मैं मौका दूंगा आपको, विवेक एक बार भी नहीं आया। तानाशाह बोला था, तानाशाही इस देश में देखी थी 25 जून 1975 को। जो इमरजेंसी है वो तो वास्तव में ही अभी भी देश में दिखाई दे रही है, अदृश्य इमरजेंसी दिखाई दे रही है। कैसे? मैं इसका प्रमाण देता हूं सर। राजनीति विचारधाराओं से चलती है, विपरीत विचारधाराओं के नेताओं को भी जबरदस्ती ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अपने भाजपा में मिलाया गया। आपकी जानकारी है कि अगर इमरजेंसी होती तो आप ये सब भी बोल नहीं पाते, लेकिन इमरजेंसी दिखाई दे रही है आपको मुल्क के अंदर। ओके, खड़े होकर कोई बोलना चाहता है? इमरजेंसी दिखाई दे रही है आपको? कोई इमरजेंसी नहीं है, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अगर ऐसा होता तो ये भी नहीं बोल पाते और वो भी वहां से नहीं बोल पाते। जी, अगर इमरजेंसी होती तो ओके। तानाशाही आपको लगता है? इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जरा 25 जून 1975 की बात थी, जब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नसबंदी हो गई, प्रेस बंदी, मोर्चाबंदी, हर जगह पाबंदी लगती थी, जब 2.5 लाख सरकारी नौकरी से लेकर के मीडिया कर्मियों को जेल में डाला गया था, उसको कहते हैं तानाशाही। ये भारत के अंदर तानाशाही नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मैं आपकी बात आता हूं, ये देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी ने मोदी के साथ साठगांठ कर रखी है, इसलिए वो जेल नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है विवेक बाबू। ये तब सोचना चाहिए था जब इंडिया अलायंस के पार्ट बने थे, तब नहीं दिखा किसी को कि लंबा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का होना इस मुल्क में जरूरी है। हम कांग्रेस से आज भी लड़ते हैं और केरल में लड़ेंगे चुनाव। स्टेट की अपनी डायनामिक्स है, लेकिन इस देश को कम्युनल ताकतों से बचा के रखने के लिए, चाहे सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी हो या लेफ्ट हो या समाजवादी हो, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन, एक तालमेल इस मुल्क में अपोजिशन की जरूरत है। गुजरात में तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दे। देखिए वो नहीं, हमने नहीं कहा, लेकिन तालमेल जरूरी है। दिल्ली के अंदर जो हुआ, हरियाणा में जो कांग्रेस ने गलती करी, अगर हम आपस में इंडिया अलायंस के घटक दल मिल करके तालमेल नहीं करेंगे, उसका फायदा सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों को होगा। देश पिछड़ेगा, पिछड़ता चला जाएगा आपका देश। पंजाब में क्या करना चाहिए? आम आदमी पार्टी को सब कुछ बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में क्या करना है? आप फ्रेंडली कंटेस्ट जरूर करिए, लेकिन आप जैसे हम केरल में लड़ते हैं, पहले हम बंगाल में लड़ते थे, लेकिन हमारा मानना है बंगाल से एक्सटिंक्ट हो गए। देश को अगर बचाना है और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट आप कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है। आप कह रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो जाएंगे? नहीं, एक नहीं भी हो सकते। हैव अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। लेकिन अगर आप कांग्रेस को उठा करके देशद्रोही या आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि उसकी आवश्यकता नहीं इस मुल्क में, उसने सिर्फ खराबी करी, गलत है ये चीज। ओके, जरूर फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे आप कांग्रेस के साथ? इसका मतलब है कांग्रेस के साथ दोस्ताना लड़ाई। देखिए, जिस पार्टी ने अभी विक्रम मजीठिया को के अरेस्ट को की निंदा की है, उससे हम क्या बात करें? विक्रम मजीठिया ने पंजाब के युवाओं की जो जवानी है उसको ड्रग में धकेल दिया। उस व्यक्ति के लिए सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं कांग्रेस वाले, उस व्यक्ति के सपोर्ट में भाजपा वाले भी खड़े हो रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है पंजाब का और भारत का कि आज ड्रग बेचने वाले व्यक्ति के सपोर्ट में लोग खड़े हैं। ओके, जवाब। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, एक सेकंड में बात करूं। जी। क्या है कि देखिए, इंस्टीट्यूशंस आफ्टर इंस्टीट्यूशन, वो कह रहे हैं कांग्रेस का साथ दीजिए आप।
कांग्रेस साथ दे दें। वो कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं भाजपा के लिए साथ दे दें। नहीं, भाजपा के लिए किसके लिए साथ दे दें? नहीं देखिए, इस देश के अंदर सबने ये देखा, सबने देखा, आप सुनिए, हम तो साथ खड़े थे, आप सुने, लेकिन सुनिए, कांग्रेस ने जो धोखेबाजी की है उसको माफ नहीं किया जाता। ओके ओके, जवाब देखिए, विवेक। आप पहली क्लैरिटी बड़ी क्लियर सी है जो आम आदमी पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को ये मानते हैं सेकुलर या नहीं मानते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल को फिर भी एक समाजवादी नेता मानता हूं और मैं उनके अरेस्ट को गलत मानता हूं। कांग्रेस भी खड़ी हुई थी जब उनको अरेस्ट किया गया, और जो सारे आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी सरेंडर कर दे पंजाब में? नॉट सरेंडर, आप जरूर लड़िए एक राज्य के अंदर, लेकिन आपको कांग्रेस के साथ नेशनल गठबंधन में आना पड़ेगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 100 सीटें हैं उसके तो फिर पास। इनको पंजाब में और कौन लड़ रहे वोट हैं डालेगा? बीजेपी के साथ वो। राहुल गांधी एक बड़ी आवाज है। आप इनको ये दिल्ली से निपटे, पंजाब में भी निपटाना चाहते हैं? मैं 10 सेकंड सिर्फ एक लाइन। आपने यहाँ पंजाब को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पंजाब में फ्रेंडली कंटेस्ट जरूर क्या करें, आपको पंजाब लेकिन के कांग्रेस के साथ हालात टाई-अप क्या रखें। पंजाब के हालात कैसे हैं? नहीं, कांग्रेस इज आल्सो अब वो चढ़ रही है, कांग्रेस भी आगे तो बढ़ मतलब रही है। आम आदमी पार्टी को पंजाब में कांग्रेस चल रही है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, अगर ना भी सपोर्ट करें, आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, रिस्पेक्टेड पार्टी है, ये अपना वजूद बचाना है, लड़े जरूर, लेकिन अन्य राज्यों में और अगर हो सके बिहार में आप कांग्रेस ऊपर जा रही है पंजाब के अंदर। कांग्रेस कहां ऊपर जा रही है? कांग्रेस तो आज एक्सटिंक्ट हो रही है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है, और इस प्रकार से कांग्रेस चल रही है। इस देश के अंदर दो ही पार्टियां रह जाएंगी, एक तो भाजपा है, एक आम आदमी पार्टी है। ओके भाई, आपको तो माइनस ही कर दिया पूरी तरह से। प्रेम इनका निकल आया है भाजपा के प्रति। भाजपा को चाहते हैं कि भाजपा रहे और उसको गाली भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तानाशाह है। तो आप चाह रहे हैं, एक मिनट चुप रहिए। आप चाह रहे हैं हर जगह चुप रहिए ना, आप भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, सम्मान सीखिए। 24 घंटा सम्मान दिख रहे हैं। बचता नहीं है क्या? एक कंप्लेंट आप फाइल करें, सम्मान इनको और डाइजेस्ट भाजपा नहीं को होता। प्लेटफॉर्म अमीश भाई, दें। बात एक इनका भाजपा प्रेम जग जाहिर हो गया। कांग्रेस क्लियर नहीं कर पा रही है कि भाई लड़ना किससे है। कांग्रेस बहुत अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है, इसको मालूम ही नहीं कि लड़ना किससे है। अन्ना हजारे पीछे से हाथ मिला रखा है भाजपा से, जैसे बुजुर्ग, और चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, छल लिया, सबको भारत माता को छल लिया, देखिए की जनता एक सेकंड, अरे आम आदमी को छल लिया, आपकी तारीफ में कुछ कह रहे हैं, आपकी तारीफ में कुछ कह रहे हैं। शांति 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 यहाँ शांति। पे आप गिना रहे हैं कि 11 साल से अमीश भाई, बिहार में अमीश सपना देख रहे हैं ये लोग। पूरा देश जान पा रहा है कि असली दुश्मन इस देश का अच्छा, राहुल गांधी आपको नेता के तौर पे कैसे लगते हैं आम आदमी पार्टी को? इज ए नॉन सीरियस पर्सन। नॉन सीरियस पर्सन है राहुल गांधी। ओके ओके, अमीश भाई, हाँ बोलो 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 दीपक बोलिए बोलिए। 2 बोतल फ्री में बांटने वाले, सुनिए एक मिनट, बता दूं। ओके ओके, 2 बोतल कांग्रेस राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जी को कब हटाएंगे आप भाई? इनकी भविष्यवाणी है, जब तक राहुल जी है तब तक मोदी जी है। अमीश भाई, ये 2 बोतल जनता को फ्री में बांटने वाले, तो इनके पास कितनी फ्री क्या होंगी और किस अवस्था में रहते हैं, किसको नॉन सीरियस लेंगे, किसको नॉन सीरियस नहीं लेंगे, इनसे क्या सवाल करते हैं? राहुल गांधी जी को क्या समझेंगे? देखिए, राहुल गांधी नॉन सीरियस लेता है, यू एग्री? खासियत सुन लीजिए, राहुल गांधी नॉन सीरियस लेता है, नॉट एट ऑल। बोला मैं आम राहुल आदमी जी को पार्टी ने। रिस्पेक्ट करता हूं और वो अकेला ऐसा नेता है। मोदी साहब जब तक प्राइम मिनिस्टर है, एक सेकंड दीपक शांति, दीपक शांति शांति शांति। ओके ओके, राहुल गांधी की खासियत, विवेक विवेक विवेक, राहुल गांधी की खासियत यहाँ बोला था अजय आलोक ने, मोदी साहब, कहां राहुल गांधी? सुनिए सर, जब तक मोदी साहब इलेक्शन जीत रहे हैं, जब तक इलेक्शन जीत रहे हैं, मोदी का वजूद है। लेकिन नेता वो होता है जो अपना संघर्ष करके देश को दिशा देता क्या है। बात कर रहे हैं Even if Rahul is नेता losing, वो होता है जो चुनाव हारता जाए। ना 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 ना, और मोदी चुनाव जीत रहा है तो वो तब तक उसका वजूद है। कमाल क्या लॉजिक है इसका मतलब तभी महाराज लेफ्ट का ये हालात। ना ना बिल्कुल नहीं, तभी लेफ्ट के ये हालात। बिल्कुल नहीं। आपकी सलाह मान के आप कांग्रेस को डुबा देंगे। आप संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी की कमाल का संघर्ष हो रहा है। ओके, अजय आलोक काफी देर से वेट करें। नहीं शांति, अजय आलोक मतलब आपका लॉजिक क्या है? जो नेता चुनाव हार रहा है वो नेता है, और जो जीत रहा है वो नेता नहीं है। कमाल की बात है, जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है वो इंटेलिजेंट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तू मैं कर रहे हैं कांग्रेस वाले और झाड़ू छाप वाले, आप देख लीजिएगा, इन लोग दोनों का अंदर अंदर साठ गांठ हो चुका है, समीकरण हो चुका है, इन लोग विलय। पंजाब में आपको लग रहा है? हर जगह आने वाला दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बात है। पर आम आदमी पार्टी डिनाई कर रही है इस बात को। मेरा सवाल ये है कि सभी पार्टी आपस में एक दूसरे पे ब्लेम लगाती हैं, लेकिन आज के टाइम में जो हमारे जनता है, क्या उसके विषय में कोई विचार है? जिस प्रकार से जो सरकारी योजना चल रही है, उन सरकारी योजनाओं को
जो 60 साल का बुजुर्ग है वो तहसील में चक्कर काटता रहता है और उसकी वहाँ पे नहीं सुनी जाती, उन पे भी विचार हो। वो भी विचार हो। ओके ओके, अमित जमाई कुछ कहना चाहते हैं? अमित जमाई बोलिए। देखिए मैं दो बातें छोटी, ये अच्छा पॉइंट है। एक न्यू नॉर्मल है, सब ये मान रहे हैं कि दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं। वो झुग्गियां नहीं है, गरीबों के महल हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, बिल्कुल। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां ढाने में। आपने, मोदी जी ने वादा किया था कि जितने भी इस देश के निवासी हैं उनको हम घर देंगे। क्या ये बात सही नहीं सोमनाथ जी? ये पूरा मामला केंद्रीय शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पूछना चाहूंगा मैं अजय आलोक जी से कि दिल्ली में जो गरीब गुरबा लोग बिहार के होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, जिन्होंने मुश्किल से अपना घर बनाया होगा, अरे बांग्लादेश की जो बहन है ना, वो नरेंद्र मोदी की बहन है, ठीक है? चुप रहो अभी। तो ये जो घर है जो टूट रहे हैं, ये जो घर कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरिया में मकान गिराए जा रहे हैं। नंबर 2, एक छोटी बात, हमारे बुजुर्ग ने कहा, विद्या ददाती विनयम, बोलने का सर तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनका जांच हुआ तब उनको उखाड़ के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, गुंडे नहीं है ये, भाजपा गुंडे। यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो? कहा ये आपने इनको भाजपा गुंडे बोला? आप कहाँ पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, आपने इनको भाजपा गुंडा बोला। आप ये आपका सवाल, आपको इनका सवाल पसंद नहीं आया, मेरा सवाल जवाब मत दीजिए। लेकिन इन्हें गुंडा बोल रहे हो, बांग्लादेशी बोलोगे? दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्योंकि इसने भगवा गमछा डाला हुआ तो गुंडा है। स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। ओके, आप कहाँ से हैं? आप क्या पर? और ये कॉलेज से हैं? आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है। ये 2023 में एडमिशन लिया है। कहाँ रहने वाले बाबू? कहाँ रहने वाले? किस जिले के हो? दरभंगा जिला, बिहार। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार के गरीब गुरबा लोग उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब गुरबा उजाड़े जा रहे हैं। नहीं, बिहार के गरीब गुरबा उजाड़े जा रहे हैं। ओके, आप बैठिए। अब एक सेकंड, ये व्यक्ति, ये लड़का बिहार का रहने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं ना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनको कहा गया ये गुंडे हैं। मेरा अफसोस इस बात का है कि किसी भी नेता को किसी जनता, ये जनता है, ये वोट डालती है, किसी की भी बात पसंद ना आए, आप जवाब ना दें। लेकिन आपने भी जो बोला, बोलने की तमीज, वो गलत था। आपने भी जो भाषा का इस्तेमाल करा, उसको मैं गलत मानता हूं। लेकिन नीतीश जी के प्रदेश के लोगों का घर गिराया जा रहा है, ये सब चुप है, बीजेपी चुप है। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। मैं आपको मौका दूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए, समाजवादी पार्टी अगर साइकिल चलाती है तो हवा में चलाना साइकिल बंद करे, क्योंकि एक्सीडेंट होगा। पहली बार इस देश में किस सरकार ने गरीबों का घर बनाया? किसने सपना दिखाया गांव के गरीबों को और शहरों के गरीबों को कि तुम्हें पक्का मकान मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को? यूपी बिहार के लोगों का मकान क्यों गिराया? ये अब आप बीच में बोलो। अमित भाई गलत है। अमित भाई प्लीज अमित भाई, खाली वोट चाहिए बिहार का। मत करिए ये काम। आप बोल रहे थे, मैं आपको गंभीरता से सुन रहा था। और पहली बार दिल्ली बोल रहे हैं ना, ये दिल्ली में 4,500 अवैध कॉलोनियों को मोदी सरकार ने रेगुलराइज किया। पता है नहीं कुछ, डिबेट में पूछ के आ जाते हैं। अब आते एक बात, ये क्या है? ये तरीका ठीक नहीं है। एक बात, आप अगर जनता में अगर आपका विरोध है तो जनता को बताएंगे तुम गुंडे हो। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आज इन्होंने बताया है। सवाल ये है अमित जी, ये जो इंडिया घमंडिया गठबंधन है, मैं विवेक जी की सलाह पर बहुत सहमत हूं कि वो कह रहे फ्रेंडली फाइट होना चाहिए। लेफ्ट तो बचा नहीं इस देश में, तो सनम हम तो डूबेंगे, तुम दोनों कभी ले डूबेंगे, यही विवेक जी की सलाह है। लेकिन इनकी मान कौन रहा है? लेकिन इस बहस के अंदर, मैं सोमनाथ भारती, इस बहस के अंदर एक पब्लिक के आदमी को इन्होंने जो पहले शब्द बोले, मैं उसको ऑब्जेक्ट करता हूं। लेकिन बाद में इनको गुंडा बोला गया भाजपाई, वो बहुत गलत था। क्या ये भगवा गमछा डाल के आया है? मतलब आपने मान लिया भगवा भारतीय जनता पार्टी का ही रंग है, मतलब भगवा गमछा डाल के आया, उसको गुंडा बोल दिया आपने। इनको क्या बोलेंगे? ये भी भगवा डाल के आई है, क्या बोलेंगे इस महिला को क्या बोलेंगे आप लोग? दोबारा मैं कह रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में जो मकान गरीबों के गिराए जा रहे हैं, उन यूपी बिहार के लोगों को अगर बांग्लादेशी बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बांग्लादेशी अगर ओके सोमनाथ भारती देना चाह लो। अमित से रहिएगा। जो मेरा मित्र बोल रहे हैं यहाँ पे
अगर आप सच्ची में ऑब्जेक्ट बिहार करते के हैं जिस होते, भाषा का इस्तेमाल हुआ उनके लिए? अगर सच्ची में बिहार के होते तो लाखों लोग, ये क्या तरीका है? लाखों वो है लोग, बिहार के, सुनिए एक सच्चे मिनट में रुकिए, होते, क्या चिल्लाने से लाखों बात नहीं लोग? होगी। क्या लाखों लोग? वो है लाखों बिहार लोग के। जो यही बिहार गलत के- है, ये तरीका लाखों ठीक लोग नहीं जो है। बिहार के आज बेघर अगर किए जा देखिए, रहे हैं, ये इनका जिनके बहुत अच्छा मकान तरीका तोड़े जा है, रहे हैं, बांग्लादेशियों को बिहारी बता हाई करके कोर्ट के बचा लो। ऑर्डर के ये बावजूद बहुत अच्छा तरीका मकान इनका। तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशियों सत्य को ऑर्डर भी के बावजूद बिहारी का मकान तबका तोड़े जा रहे लगा हैं। दो। बिहार बिहार का दर्द उन्हें होता। बिहार किसी पे बोझ दूसरी नहीं बड़ी बात बनता। बता दूं, बिहार अपने माननीय हक पर मोदी जी लड़ाई खुद लड़ लेगा, कहते थे, आपकी जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के लोग कहां से अरे घुसे? इनकी सरकार थी जो कोविड बॉर्डर के की दौरान जिम्मेदारी तमाम है, बिहार और उत्तर तो प्रदेश के बॉर्डर लोगों की को जिम्मेदारी सड़कों पर छोड़ दिया। सेंट्रल वो क्या गवर्नमेंट था? की है। बताएगा सोमनाथ भारती। क्या हुआ? क्या हुआ? कहां से इनकी घुसे? सरकार थी कोविड के दौरान बिहार और यूपी के लोगों को आराम से, आराम से। भगा दिया दिल्ली से, खाना नहीं दिया, किराया बोल के नहीं भगाने दिया, का माफ नहीं वापस किया। जाना पड़ा अपने देश में। ये दिल्ली बताइए से बिहार भगाने का ओके, काम। शांति, आप पानी पीजिए, पानी दिल्ली पीजिए, से भगाने शांति। का काम तो आज हमने देखिए करा ये तो बहुत हुआ था, पहले किया ये काम। ये तो हुआ था, ये तो सोमनाथ जी ये तो हुआ था दिल्ली के अंदर जब कोविड आया तो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में जो बिहारी और यूपी के लोग थे कोरोना को- उनको सड़क पे छोड़ दिया गया था। ये हुआ था, लक्ष्मी नगर से गए थे, आनंद विहार से गए थे, जनकपुरी से गए थे। शांति शांति शांति। अरे हमने क्लियर कट, रेखा गुप्ता हमारी नई मुख्यमंत्री खुले आम बोला, जहां झुग्गी वहां घर, लेकिन बांग्लादेशियों को घर नहीं, बांग्लादेशियों को कान पकड़ के बाहर निकालेंगे देश से। बांग्लादेशी इनका कहां से आए दर्द पिछले वहां 11 होता साल है। में? ये बिहारी का अपमान ये करते कहां हैं, से घुसे? ये बिहारियों का अपमान करते कहां हैं। से घुसे? खड़गे ने बोला कि सुनिए। बिहार एक छोटा सा राज्य, अभी- छोटा मोटा राज्य, मोदी वहां अभी- चले जाते तो हैं। उधर करिए ना। और आज बिहार यूपी के अरे तो बारे उधर करिए ना। में ये गुंडा कहते हैं। आलोक जी उधर एक करिए। बिहारी को गुंडा कह रहे आप हैं। उधर करिए। सोमनाथ भारती ने नहीं बोला। नहीं, मैं अमित जमाई को बोल रहा हूँ, एक हमने बिहारी नहीं को कहा। गुंडा कह रही है, भाजपा ही गुंडा। अगर बिहारी गुंडा है ना तो गुंडा ही इनकी बुलवा देंगे सफाई को। ये कहना बात नहीं है। सुनिए। 4.5 करोड़ घर हमने बना के दिए, कोई समाजवादी पार्टी मुझे आम आदमी बताइए। पार्टी नहीं बना के दिया। ओके ओके, जवाब सवाल, आपका पॉइंट क्या है? अपनी बात क्या है? मेरा सोमनाथ जी से एक कुछ सवाल है कि आप कह रहे हो कि झुग्गी झोपड़ी वाले बेघर कर दिए। आपकी सरकार दिल्ली में रही, आपने कितने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान बना के दिए? आज जो पुल के नीचे बसे हुए हैं, रेलवे लाइन किनारे बसे हुए हैं, वो सब आप ही की तो देन है, आप ही तो लेके आए थे। अरे आप उन्हें घर बना के देते तो आज क्यों झुग्गी झोपड़ी में? ठीक है, ये वो कहते हैं आपने बड़ा जिनको अच्छा नहीं बसाया। सुनिए। अब बताइए, जवाब देने का रेलवे बनता लाइन है। के ऊपर वो गरीब आदमी अब रेलवे जवाब लाइन देने पे का बनता रहेगा है। तो उसको नुकसान ही होगा ना। अब जवाब देने का बनता है ना। माननीय मोदी जी का पुराना निकाल लीजिए स्पीच। किसके पास है इंटरनेशनल बॉर्डर? किसकी ड्यूटी थी रक्षा करने की? बांग्लादेशी कहां से घुसे? बॉर्डर पेनिट्रेट किसने किया? बीएसएफ किसके कब्जे में है? इनके कब्जे में है ना। किसने आपने घुसाया कितने घर बांग्लादेशी? दिए? आपने अपनी सरकार में बांग्लादेशी कितने देश घर पे दिए? लाने वाला समाजवादी जिम्मेदार पार्टी बताए उसने भारतीय जनता गरीबों को पार्टी कितने घर दिए अपने दौर में? भारतीय जनता सीधी सी पार्टी बात है बांग्लादेशी भाई, लेकर अगर गई अगर दिल्ली के अंदर। मूलभूत समस्याओं पे लोगों की बात होनी है तो कांग्रेस बताए यूपीए के काल में कितने घर बांटे, समाजवादी पार्टी बताए उन्होंने यूपी में कितने घर दिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी है कितने घर बांट चुकी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10-11 साल रही कितने घर बांट चुकी है। पॉइंट ये है और कितनी नौकरियां दी हैं। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि यूपीए के काल के अंदर सुनहरा योग था, हर आदमी को नौकरी मिलती थी घर से बाहर निकलता ही। सोमनाथ भारती जी, आप बांग्लादेशी मुस्लिम को छोड़ दीजिए, आपके घर के जस्ट 1 किलोमीटर के नजदीक में एक बच्चा को सर्वोदय बाल विद्यालय में किंतन को टॉयलेट पिला के टांग हाथ तोड़ के मार दिया जाता है। उनका परिवार 4 दिन तक आंदोलन करता है, जंतर मंतर प्रदर्शन करता है, हाथ जोड़ के इनसे विनती करता है कि आप आइए। ये 4 किलोमीटर दूर जाके रिवन काट के सर वहां पे फंक्शन अटेंड करता है, लेकिन बच्चे को आज तक न्याय नहीं दिलाया। और किंतन बच्चा जो मर गया है उसके परिवार आज भी न्याय मांग रहे हैं, उसको न्याय नहीं दिलाया, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम का ये बात कर रहे हैं। आप बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं तो हिसाब से बात कही। देखिए ऐसा है, बड़ा शांतिपूर्वक बता रहा जी 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 जी। हूं। क्या है कि जिसकी जो दायित्व हो उसको वो निभाए। जैसे माननीय मोदी जी ने पुराने समय में खुल्लम खुल्ला कहा था किसका दायित्व है इंटरनेशनल बॉर्डर, बीएसएफ किसके अधीन है। अब बांग्लादेशी कहां से घुस के तो आते बता हैं? देंगे, अगर बांग्लादेशी घुस गए तो निकालिए ना। तो तब सीए आया, जब निकालिए सीए ना लेकर भाई। आया तो विरोध के लिए हम तो सिसोदिया खुल्लम गए। खुल्ला कह मेरे रहे हैं, दिल में दिल्ली शहीद में बाग इन्होंने। है, इसी कार्यक्रम में बोला था आपके मनीष पास सिसोदिया ने, मेरे पुलिस दिल में आपके शहीद पास बाग है। है। एमएलए इनका कॉर्पोरेटर दंगे करवाता था। पुलिस आपके पास है। में शाहीन बाग में पुलिस इनका आपके कॉर्पोरेटर, इनका पास एमएलए है। दंगे करवाता था। पुलिस आपके क्या पास बात है। करेंगे? पुलिस आपके आज पास जो है। ये दंगे रोकने जब की पुलिस ने जिम्मेदारी चाह आपकी कर है। हटाया, दंगा लेकिन समर्थन चलाने किसका का था? ट्रैक रिकॉर्ड इनका समर्थन आता था, है। इनका समर्थन था, इनका समर्थन था, इनका समर्थन था, यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और लेफ्ट। तो वीकेंड के इस खास एडिशन में, यानी आर पार के इस खास एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर बड़ी खबर तो है ही, साथ ही साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
रेखा गुप्ता को दिल्ली के लोगों ने वोट दिया मुख्यमंत्री,
मेरे नेता अखिलेश जी के बारे में जो कहा वो तो आपको मालूम है, आपको सूट करता होगा आप लोगों को। हमने उसका विरोध किया। रेखा गुप्ता को भाजपा को लोगों ने वोट दिया। जब वोटवा लेना था तब वो गरीब गुरबा यूपी बिहार के लोग तोहार लोगन के वोटर रहलन, और जब वोट ले लिया तो लाइन से मैदान बना दिया। हमारा ये कहना है कि जब आप किसी को शिफ्ट करते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, बांग्लादेशियों को हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं, 8 साल से, जब बहन जी हसीना को लेकर टहल रहे थे प्रधानमंत्री जी इसी भारत के अंदर, हमने कहा प्रधानमंत्री टहल रहे थे बहन जी हसीना को लेकर, ऐसा ऑब्जेक्शनेबल बात अपने प्रधानमंत्री के लिए बोलेंगे? हमारी बहन सुन रहे, हमारी बहन है, देश की बहन है, हमारी बहन है। ये आदमी कभी पिल्ला कह रहा है कि ये आदमी कभी भाजपा गुंडा कह रहा है, ये आदमी कह रहा है प्रधानमंत्री टहल रहे थे बहन जी हसीना को लेकर। बहन का मुलायम सिंह बोलते थे कि रेप करने वाले लड़के को छोड़ दो, महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता खराब है। ये बताओ शेख हसीना, ये गलत आपने एक मिनट 10 सेकंड क्या किया था मायावती जी के साथ इन लोगों ने? क्या किया था मायावती के साथ? बहन का है। एक सेकंड अजय एक सेकंड रुके नहीं ऑल ऑडियोज डाउन नहीं ये गलत बात बोली गई, ऑब्जेक्शनेबल है, ऑब्जेक्टेड। महिलाओं के प्रति हिकारत और महिलाओं के प्रति कभी सम्मान नहीं दिखाए समाजवादी पार्टी। जहरीली मानसिकता है। रिपोर्ट क्यों नहीं किया? आजम खान को एक मिनट, रिपोर्ट क्यों नहीं किया? आजम खान को जया प्रदा के बारे में क्या बोला था? यही सैफरन कलर के बारे में, आजम खान और जया प्रदा के बारे में, यही आजम खान थे। मुलायम सिंह यादव ने महिलाओं के बारे में क्या बोला था? और अभी इन्होंने प्रधानमंत्री को बोला कि बहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना बहन के साथ टहलते हैं। किस शब्द में क्या हालत है दिमाग में? ऐसे लोगों का डिबेट नहीं होती है। ओके अमीश भाई डिबेट गलत ले जा रहे हैं आप। नहीं एक सेकंड, मैंने कहा देश की बहन मनमोहन सिंह जी की बहन थी। अरे ठीक है, लेकिन मेरा है, देखिए मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, उसकी गरिमा, पद की गरिमा कम से कम रखें। आप मोदी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विवेक, देखिए अब बिल्कुल आखिरी हो गया है, ये निपटारा कैसे कराएंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का? कुछ तो सोल्यूशन बताइए। सब बढ़िया चलेगा, इंडिया अलायंस एक होगा, छोटी मोटी चीजें हैं। और दूसरा देखिए, मैं आप कह रहे हैं पंजाब में एक होकर ही रहेंगे। आप सुनिए, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक होंगे। पहली चीज वैसे इनकी एक भविष्यवाणी सही निकली थी, देखिए पहली भविष्यवाणी ये हो जाएंगे, पहली भविष्यवाणी पंजाब में एक होंगे। सोमनाथ भारती जी, पहली भविष्यवाणी सुन लीजिए। पहली भविष्यवाणी है, बिहार में आ रहे हैं, बहुत मदद करी आज सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने, आपको प्रणाम। आप जेडीयू डिमोलिशन ड्राइव को सपोर्ट दे रहा है। सारे बिहार यूपी वालों के घर तोड़ दो, झुग्गी तोड़ दो। जो दर्शक ये सबसे बिहार में आ रहे हैं, ये देश का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम है। जितने बिहार यूपी के लोग आप देख रहे हैं, और करोड़ों देखेंगे, आप देखिएगा। आज आप देखिए कि जेडीयू कह रही है ये झुग्गियों को तोड़ना जायज था, इन लोगों को शेम और इनको सड़क पे ले जाना जायज था, क्योंकि इनको बिल्डरों के लिए मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं, मॉल बनाने हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाना है, फंडिंग लेनी है, चुनाव लड़ना है। हराइए इनको, हराइए इनको। ओके अच्छा एक सेकंड बताइए, एक आप कह रहे हैं कि बिहार में आप यानी आ रहे हैं, इंडिया अलायंस आ रहा है, इंडिया अलायंस आ रहा है, तेजस्वी यादव के पंजाब में हम तो अपील कर रहे हैं साहब से, थोड़ा फ्रेंडली फाइट कर लीजिए, इंडिया अलायंस में रहिए और रहना चाहिए। कांग्रेस के छोटे पार्टनर बनेंगे पंजाब के अंदर, जबकि सरकार में है। डिमांड आपसे ये है कि आप कांग्रेस के अलायंस पार्टनर बन जाइए पंजाब में। सुनिए, एक शब्द नहीं निकला जेडीयू से, जो लाखों झुग्गियां तोड़ी गई और सारे जिन जिन को तकलीफ है, जिनके मकान आसियाने तोड़े गए हैं, जो भाई ने कहा कि भाई आसियाने तोड़े गए, सपने तोड़े गए। दिल्ली सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी कहा है जहां झुग्गी जिनका जाएगा उनको मकान मिलेगा, लेकिन ये क्या तोड़ गए हैं? ये मिलने वाला है। आज का विचार, बेहिसाब हसरते ना पालिए जनाब, जो मिला है उसे संभालिए जनाब।